हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर 2 में गाउस के नियम के अनुप्रयोगों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें से हम लोगों ने 4 अनुप्रयोग समझ लिए थे। पहला अनुप्रयोग था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग था समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा अनुप्रयोग था आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम 5वां अनुप्रयोग पढ़ेंगे। 5वां अनुप्रयोग है आपका गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की आवेशित अचालक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अनुप्रयोग है आपका अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझे आप, ये अपन ने एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका ले ली। हमें इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपकी अचालक पट्टिका है। इस अचालक पट्टिका के कारण आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वही इस P बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले आप इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी फर्स्ट पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। वापस चालू करते हैं। चित्रानुसार अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक पट्टिका पर विचार करते हैं। इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। वैसे के वैसे ही इस O बिंदु के ऊपर और इस O बिंदु के नीचे हम समान दूरी पर 2 अल्पांश ले लेंगे। एक अल्पांश ले लिया A1, एक अल्पांश ले लिया हमने A2। फिर वही बोलेंगे इन अल्पांशों की P बिंदु से दूरी एक समान है। चूंकि इन अल्पांशों की P बिंदु से दूरी एक समान है इसलिए इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D वेक्टर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D का परिमाण भी समान होगा परंतु इनकी दिशा अलग अलग होगी। इसलिए D को हम घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में विभाजित करने पर हम देखेंगे कि DE sin थीटा तथा DE sin थीटा घटक एक ही विपरीत दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि DE sin cos थीटा घटक तथा DE cos थीटा घटक विपरीत दिशा में
डी साइन थीटा घटक तथा डी साइन थीटा घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि डी कोस थीटा घटक तथा डी कोस थीटा घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पट्टिका के कारण जब आप P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, समांतर नहीं होगी, पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार से आप दिशा निकाल लेंगे। वापस देख लें चित्रानुसार, पहले जैसे ये कोई नया नहीं है, वैसे के वैसे कर रहे हैं। चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका पर विचार करते हैं। हमें इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे और इस पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस O बिंदु के ऊपर और O बिंदु के नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश ले लेंगे और इन अल्पांशों की चूंकि P बिंदु से दूरी समान है इसलिए इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE का परिमाण समान होगा परंतु इनकी दिशा अलग अलग होगी। इसलिए DE को हम घटकों में विभाजित करेंगे और DE को घटकों में विभाजित करने पर हम देखेंगे कि DE sin थीटा घटक और DE sin थीटा घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि DE cos थीटा घटक और DE cos थीटा घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए इस पट्टिका के कारण, जैसे पट्टिका है, इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। देखें अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे निकालेंगे। चित्रानुसार ये अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल का आवेश। इस पट्टिका के एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है, सिग्मा है। हमें क्या करना है, इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब किसका उपयोग करना है, गाउस के नियम का उपयोग करना है। गाउस का नियम किस पे लगता है, बंद पृष्ठ पर, मतलब गाउसियन पृष्ठ पर। अपन गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे तो हम क्या करते हैं, r लंबाई ये हो गई, r लंबाई ये हो गई, हम 2r लंबाई, टोटल कितनी हो गई 2r लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना इसका, A है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने 2r लंबाई, r और r कितनी हो गई 2r लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। ये आपने A अनुप्रस्थ काट के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, क्योंकि हमें पता है इस पट्टिका के एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है, सिग्मा। तो इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है A, तो इस पूरी गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, सिग्मा A। इसका मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो गया, सिग्मा A। गाउस के नियम में उपयोग पड़ेगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा A। अब वही तरीका, ये बेलन है, इस बेलन के दो वर्ताकार फलक हैं और तीसरा वक्र पृष्ठ है। इस वर्ताकार फलक पर अगर अपन इस वर्ताकार फलक पर क्षेत्रफल सदिश बनाना चाहें तो उसकी दिशा इस ओर होगी, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस ओर होगी।
और इस पर अगर अपन क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाए तो उसकी दिशा इस ओर होगी, परंतु विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब पट्टिका के तल के लंबवत बाहर इधर भी हो सकता है, तो पट्टिका के तल के लंबवत बाहर विद्युत क्षेत्र इधर भी हो सकता है, ये लंबवत बाहर की ओर ही है। तो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस गाउसियन पृष्ठ के 3 फलक हैं, एक S1, एक S2 और एक वक्र पृष्ठ वाला S3। हमने इन तीनों फलकों पर क्या ले लिए, 3 अल्पांश ले लिए। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर, इस पर भी मैंने एक अल्पांश ले लिया। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, परंतु विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इधर, तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। ऐसे ही इस पर मैंने अल्पांश लिया, इसके अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर। तो अब हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करी, वापस देख लेते हैं। अनंत विस्तार की आवेशित आचालक पट्टिका है, हमें इस पट्टिका के O बिंदु से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने 2r लंबाई तथा a अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना की। चूंकि इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में 3 फलक हैं, 2 वर्ताकार फलक S1 व S2 और एक वक्र पृष्ठ S3, हमने क्या करा, इन फलकों पर 3 अल्पांश ले लिए, S1, S2, S3 फलक पे 3 अल्पांश ले लिए और इन अल्पांशों के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बना दी और विद्युत क्षेत्र के सदिश की दिशा बना दी। अब मुझे इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन E डॉट dA, फिर समाकलन E डॉट dA, फिर समाकलन E डॉट dA, तीनों फलकों के लिए हो गया। फाई इक्वल टू S1 EDA cos थीटा, S2 EDA cos थीटा, S3 EDA cos थीटा। फिर हम देखेंगे S1 फलक में E और DA दोनों एक ही दिशा में हैं, S2 फलक में भी E और DA एक ही दिशा में हैं, S3 फलक में E और DA दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। फाई बराबर S1 EDA cos 0 डिग्री, S2 EDA cos 0 प्लस S3 फलक में हम देखेंगे EDA cos 90। फाई बराबर S1 कितना बचेगा, EDA cos 0 का मान 1, S2 EDA cos 0 का मान 1 प्लस S3 cos 90 हो गया, cos 90 का मान आपके पास 0 हो जाएगा। अब कितना बचेगा आपके पास, देखें, फाई बराबर E को बाहर ले लें, DA, फिर E को बाहर ले लें, DA, समाकलन करें DA का, कितना हो जाएगा A, फिर DA का समाकलन करें, कितना हो जाएगा A। फाई बराबर कितना हो जाएगा 2EA, समीकरण नंबर 1। अब गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस का नियम लगाएंगे तो गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्यू है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और मैंने आपको अभी बताया था इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना था, सिग्मा ए। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई।
दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। दोनों की तुलना करेंगे, कितना हो जाएगा 2EA सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, ए से ए कट जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो कि क्या आ गया आपका अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस फॉर्मूले में कहीं पर भी दूरी नहीं आ रही, तो इसलिए अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के मान पर निर्भर नहीं करती। बोर्ड में आपसे सीधा यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के मान पर निर्भर नहीं करती। तो आपका फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अपन ने मान निकाला E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपका 5वां अनुप्रयोग यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद एक और लास्ट अनुप्रयोग बचेगा, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।